ये वाक़या है 2014 का, जब मैं दुबई में था। तो दुबई में एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड हम लोग काम कर रहे थे पाम जुमेरह के अंदर मरीना अपार्टमेंट्स में। तो मरीना अपार्टमेंट्स में टोटल जो है वो 6 बिल्डिंग्स हैं, जो कि 3 राइट साइड पे है और 3 लेफ्ट साइड पे। तो 6 बिल्डिंग के अंदर 6 सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन पे होते हैं और हमारे साथ एक पेट्रोलिंग ऑफिसर होता है, जो कि बेसमेंट के अंदर पार्किंग एरिया के अंदर 3 बेसमेंट्स हैं अंदर, तो उसकी पेट्रोलिंग वगैरह करता है। उसके अलावा हमें ब्रेक देता है। जब हमें ब्रेक चाहिए होती है हम उसको कॉल करते हैं, या खाने की या रेस्टरूम जाना हो। तो हम नाइट शिफ्ट कर रहे थे। हमारी लास्ट डे 15 डेज जो होती थी नाइट शिफ्ट होती थी, 15 डेज मॉर्निंग में हम लोग काम करते थे, 12 आवर की शिफ्ट होती थी। तो लास्ट डे ऑफ हमारे नाइट शिफ्ट का था, तो हमें ऑर्डर्स मिले मैनेजमेंट की तरफ से कि स्टोरेज रूम जो है बेसमेंट्स के अंदर, वहाँ से चीज़ें चोरी हो रही हैं। तो हमें ऑर्डर्स मिले कि हमें नीचे जो है वो जितने भी डोर्स हैं वो फिर उन सबको लॉक करना है। तो हमारे पास रिसेप्शन के बैक साइड पे एक की रूम होता था, जिसके अंदर बहुत सारी कीज थी, पूरी बिल्डिंग की। अपार्टमेंट्स के अलावा अपार्टमेंट्स की कीज नहीं थी। और रिसेप्शन एरिया ऐसा था कि काफ़ी बड़ी लॉबी थी और 2 सेंसर डोर्स थे एंट्री के लिए, और फिर 3 लिफ्ट थी सामने, और उसके बाद साइड से विंग्स थे, और पीछे की तरफ एक सर्विस लिफ्ट थी बड़ी, जो वो सामान वगैरह लेके जाने के लिए होती है। तो एक रात में ये हुआ कि 2 बजे का टाइम था। पेट्रोलिंग ऑफिसर हमारा पाकिस्तानी भाई था, उसका पंजाब से उसका ताल्लुक था। तो वो मेरे पास आया, काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तो मैंने उससे कहा, अभी तो मैंने नहीं बुलाया, आप क्यों आए हो? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है इसके साथ कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे होंगे। तो वो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, आप अभी चले जाओ, मैं जब कॉल करूंगा फिर आना। तो वो मेरे साथ वाली बिल्डिंग में चला गया। साथ वाली बिल्डिंग में भी मेरा दोस्त ही था जो रिसेप्शन पे था। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आई वहाँ से कि फैसल जल्दी आओ, वो जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है वो बेहोश हो गया। तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी रिसेप्शन से निकल के नेक्स्ट बिल्डिंग में चला गया। जब मैंने उसको देखा तो वो बेहोश नहीं था, और मेरा जो कोवर्कर था वो उसको सीट पे बिठा रहा था, और वो पसीने पसीने हुआ हुआ था, और वो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था किसी ने उसका मुंह बंद किया हुआ, क्योंकि उसके दांत बिल्कुल बंद थे। और मैं गया, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ बोलना चाह रहा था। तो उसकी जो रगें ना गर्दन की, वो एकदम फूलती थी और वो पूरा रेड हो जाता था, जोर लगाता था। तो हमने उससे कहा, पानी पिएगा, पानी पिएगा? तो उसने ना जोर जोर से सर हिलाया। हाँ। तो मेरे कोवर्कर के पास बहुत बड़ा मग्गा था, पानी का बहुत बड़ा मग था, वो लेकर आया। उसने एक सांस के अंदर पूरा मग्गा पी लिया। हमने कहा, और पीना है? कहता, हाँ और पीना है। तो इतनी देर में हमने अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि बिल्डिंग नंबर 2 मरीना में इंसिडेंट हुआ है, आप प्लीज आ जाना। तो वो पेट्रोलिंग ऑफिसर के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वो ऑन द वे था। तो मैंने उससे पूछा अपने कोवर्कर से, क्या हुआ है, इसको हुआ क्या था? ये मेरे पास भी आया था, ये बहुत गुस्से में था। अब हमने उसको उसको दिलासा दे रहे हैं कि रिलैक्स हो जाओ। तो उसने बताया कि वो हमें ऑर्डर्स मिले थे और मैंने इसको कीज ला के दी थी, और इसने 1 घंटे पहले सारी जो है बेसमेंट में ना सब दरवाजे बंद कर दिए, और बस ऊपर आया। उसके बाद मैंने कहा, ये मेरे पास आया था थोड़ी देर पहले, गुस्से में था मैं, और फिर तेरे पास भेज दिया मैंने इसको। तो इतने में वो हमारा सुपरवाइजर भी आया। सुपरवाइजर ने इसको पूछ रहे हैं, ये बता नहीं पा रहा। अच्छा, इसने कुछ ना मेन डोर के बाहर, जो ग्लास डोर थे उसके बाहर कुछ देखा, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा था। अब ये ना वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे सुपरवाइजर ने भी पकड़ा, हमने भी पकड़ा। हम तकरीबन 4 बंदे थे, मैं, मेरा दोस्त जो रिसेप्शन पे था, सुपरवाइजर और उसका ड्राइवर। हम चारों ने उसको पकड़ा, और वो बस भागने की ट्राई कर रहा था। तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि किसको देख रहा है, कौन है, कौन है? वो इशारा कर रहा था लेकिन कुछ मुंह से बोल नहीं पा रहा था।
तो मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि जो भी है वो अंदर आ जाए। उसने ये बोला और ना वो दोनों शीशे के डोर वन बाय वन खुद ब खुद ओपन हुए। वो सेंसर वाले थे, खुद ब खुद ओपन हुए और उसने इतनी जोर से हमें धक्का दिया कि हम चारों बंदे जो थे वो जमीन पे थे और वो पीछे की तरफ भाग गए। अब जब वो भागा पीछे की तरफ सर्विस लिफ्ट की तरफ, हम उसके पीछे गए तो वो सर्विस लिफ्ट में बैठ के बेसमेंट में चला गया। तो हमने बेसमेंट के अंदर जो है वो सुपरवाइजर और उसका ड्राइवर वो गाड़ी के थ्रू बेसमेंट के अंदर गए जहाँ से गाड़ी की एंट्री थी। मैं और मेरा दोस्त हम लोग लिफ्ट के थ्रू नीचे गए। तो अब हमें तो नहीं मिल रहा था क्योंकि 3 बेसमेंट थी। फिर मैं और मेरा अ, जो कोवर्कर था वो हम लोग ऊपर आए। तो जो रात के टाइम पे 2 गेस्ट और आए, यानी कि जो रेज़िडेंट्स थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नीचे भाग रहा है बेसमेंट के अंदर, एवरीथिंग इज़ गुड? तो हमने कहा या एवरीथिंग इज़ गुड, नो प्रॉब्लम। तो वो चला गया। इतने में फिर मेरा सुपरवाइज़र भी आ गया। कहता कहाँ है वो, कहाँ है? मैंने कहा हमें कोई पता नहीं है, एक रेज़िडेंट्स ने बताया कि वो बेसमेंट नंबर 2 में था। इतने में हमारी जो फ्रंट की लिफ्ट थी वो एक लिफ्ट खुलती है, उसमें से वो निकला और कहता हा 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 मैं सारे दरवाजे खोल छड्डे ने। और ये बोला उसने और वहां पे बेहोश। मेरे सुपरवाइजर ने उसको उठाया, उसको सामने काउच था उस पर बिठाया, लिटा दिया हमने। हम आपस में बात कर रहे हैं कि ये क्या इंसिडेंट हुआ है, इसके पास चाबियां कहाँ से आई। तो मेरे क्योंकि चाबियां जो है वो हमारी कस्टडी में होती थी और वो फाइल एंड नंबर वाइज होती थी। तो वो एकदम उठा और उससे पूछा कि क्या हुआ है, उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ये समझा कि वो सो गया था और हमने कंप्लेन की और सुपरवाइजर को बुला लिया। अब वो सुपरवाइजर से मिलते कर रहा था कि आपने मेरी पिक्चर्स अगर सोते हुए में ली हैं तो प्लीज वो फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि सब चुप हो जाओ, कोई उससे बात नहीं करे, ऐसे रिएक्ट करो कि ये कुछ भी नहीं हुआ। अब मैंने अपने कोवर्कर से पूछा तूने इसको चाबियां दी थी? वो कहता नहीं। तो मैं क्या इसको कैसे स्पेसिफिक पता चली कि वो सारी चाबियां उस रूम के अंदर कहाँ थी और इसके पास से कैसे निकल रही हैं? तो वो बिल्कुल एक ऐसा इंसिडेंट था कि हम लोग बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उससे सारी चाबियां वगैरह हमने ले ली और जब नॉर्मल हुआ तो सुपरवाइजर को बोला कि आप इसको उसके साथ ले जाएं, इसकी तबीयत खराब है। और वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो हमें काफी स्ट्रेन फील हुआ उसमें। और वो पूरी रात मैंने और मेरे कोवर्कर ने वो रिसेप्शन एरिया में नहीं, बिल्कुल बाहर मेन पे गुजारी। शोर लाइन अपार्टमेंट में जो जितनी भी बिल्डिंग्स है ना वो खजूरों के नाम के ऊपर रखी हुई है। अब मुझे स्पेसिफिक वो नाम भूल गया कि कौन सी बिल्डिंग थी वो, लेकिन उसमें यह था कि ऑक्यूपेंसी जो थी वो रेजिडेंट की 20% थी सिर्फ वो उस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन उसमें ये होता था 2 सिक्योरिटी होती थी, एक रिसेप्शन पे, एक बेसमेंट जो पार्किंग की एंट्रेंस है उसके अंदर। लेकिन वो बिल्डिंग से बाहर से आप जाओगे तो वो दूसरा बंदा आपको वहाँ पे नजर आएगा और एक रिसेप्शन पे होता था। तो रिसेप्शन जो है कि उसका भी एंट्रेंस सेम थी, 2 एक्सेस डोर थे शीशे के बीच में। फिर उसके बाद 2 एलिवेटर्स थी और उसके बाद आपका रिसेप्शन एरिया था। अब रिसेप्शन एरिया में हम लोग सिक्योरिटी होती थी उस, और हमारे बैक साइड पे वेटिंग एरिया था। तो उसका भी ये था कि 2 शीशे के डोर्स हैं और फिर पीछे जो है वो वॉकिंग ट्रैक है और मोनो रेल का ट्रैक है उसके ऊपर, वो ओवरहेड ट्रैक है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरी उस दिन ही सिर्फ उस रिसेप्शन पे उस बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट टाइम मैं ड्यूटी कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि रात के 12 बज रहे थे और कोई ना हमर से बैंग कर रहा था, कोई चीज़ बार बार धम 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 आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया जो लास्ट नाइट उसने वहाँ पे काम किया था। तो उसने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि भाई ये मुझे भी आवाज़ आ रही थी और मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था और उन्होंने ये बताया कि ये एसी डक्ट में से आवाज़ आती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने कहा ठीक है ये नॉर्मल बात है। अब मैं बैठा हुआ था रिसेप्शन के अंदर और वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। अब जब इतना सर में दर्द हो गया तो मैंने कहा यार ये कुछ और सीन है, ये वो आवाज़ नहीं हो सकती, वो तो कभी आती कभी नहीं आती, ये कंटिन्यूस आ रही है।
तो मैं अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करने गया, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे चेक किया, वहाँ से नहीं आ रही थी। सेकंड फ्लोर पे चेक किया, तो मैंने मुझे एक 2 अपार्टमेंट्स थे, जिनके ऊपर शक था कि इन अपार्टमेंट से ये आवाज़ आ रही है, यानी कि वहाँ पे बहुत लाउड थी आवाज़। तो मैंने एक की बेल बजाई, वहाँ से एक गोरा निकला, वो सोता हुआ बेचारा निकला। मैंने कहा, "सर कि आप कोई मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं?" कहता, "आर यू मैड और व्हाट?" कहता, "हम लोग सो रहे हैं।" मैं कहा, "ये आवाज़ आपको आ रही है?" कहता, "ये एवरीडे आती है। हमने बहुत कंप्लेंट की है, इसका कोई हल नहीं हुआ अभी तक।" मैंने कहा, "चलो ठीक है, मैं देखता हूँ।" अब जब उससे सॉरी वगैरह किया मैंने अब नेक्स्ट डोर की तरफ किया, तो जहाँ से मुझे पूरा कंफर्म हो रहा था कि यहाँ से आ रही है आवाज़। मैंने उस दरवाजे को थोड़ा-सा चेक किया कि ये खुला हुआ है, बंद है, कि मैं बेल बजाऊँ, लेकिन वो अपार्टमेंट खाली था, क्योंकि उसके नीचे वो एडवर्टाइज़मेंट के लिए पम्फलेट वगैरह सारे थे और मिट्टी थी दरवाजे के नीचे। मुझे लगा कोई चोर आया, जो अंदर है, जो कुछ तोड़ रहा है या कुछ लेके जाने के चक्कर में। तो हम अगर रिसेप्शन के पीछे की तरफ जाएँ, जहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, तो वहाँ से बालकनीज़ और विंडोज़ नज़र आती हैं हर अपार्टमेंट की। फिर मैं नीचे आया, मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मैंने टॉर्च वगैरह किए कि कोई नज़र आए मुझे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म किया, तो सुपरवाइज़र ने कहा, "ठीक है, मैं आता हूँ, हम चेक करते हैं।" अब जब सुपरवाइज़र आया और हम उस अपार्टमेंट के सामने गए हैं और हॉलवे में जा रहे हैं, तो आवाज़ आ रही है, जैसे अपार्टमेंट के सामने गए, आवाज़ बंद। बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बोला, "इस अपार्टमेंट से आ रही थी।" कहते, "अभी तो नहीं आ रही।" मैं कहा, "आपको मैंने बताया था रिसेप्शन पे भी आ रही थी।" फिर हम रिसेप्शन पे आए दोबारा 2 फ्लोर नीचे, तो रिसेप्शन पे भी वो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा, "अभी नॉर्मल है, अगर दोबारा आएगी तो मुझे इन्फॉर्म करना। बाकी ये है कि मैं पेट्रोल करता हूँ पीछे भी, कि अगर ऐसी कोई बात है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई है उस अपार्टमेंट में, तो वो हम चेक कर लेंगे।" मैं कहा, "ठीक है।" अब मैं रिसेप्शन पे आके बैठा, तो वो जो चेयर थी, वो बहुत स्ट्रेट होती बिल्कुल थी, वो पीछे नहीं हो सकती थी, या कि हम कंफर्टेबल ना हो और हमारी आँख लग जाए और हम सो जाएँ। लेकिन उस टाइम पे वो इतनी कंफर्टेबल हो गई कि मैं जैसे ही उस पे बैठा, तो वो बिल्कुल पीछे हो गई। अब मैं रिलैक्स कर रहा था वहाँ पे, रात के तकरीबन साढ़े 3-4 बज रहे थे। तो मेरे राइट साइड पे कान के पास पहले ये हुआ विंग के ऊपर, जो राइट साइड पे विंग था अपार्टमेंट का, उसकी एक-एक करके लाइट ऑन हो रही थी एंड से मेरी तरफ आते हुए। 1 ऑन हुई, 2 ऑन हुई, 3 ऑन हुई, तो मैंने उसको इतना वो नहीं किया, इम्पोर्टेंस नहीं दी। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि मेरे कान के पास राइट साइड पे आके किसी ने बोला, "ओह!" मैंने ऐसी आवाज़ सुनी और इधर-उधर देखा, कोई भी नहीं था। मैं सीधा बिल्डिंग से बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने अपने सुपरवाइज़र को कॉल किया, मैंने कहा, "कोई चीज़ मुझे तंग कर रही है।" तो उसने मुझे कहा, "जब तूने तंग किया तब वो भी तुम्हें तंग करेगी।" मैं कहा, "इसका क्या मतलब है?" ए कहता, "मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं।" फिर वो सुपरवाइज़र मेरा आया, उसने कहा, "यहाँ पे पैरानॉर्मल फ़ेनोमेना इस बिल्डिंग में स्पेशली होती है। तो तुमने पहले भी उसने कहा था कि मुझे आवाज़ आती रहती है, तुम बॉदर नहीं हो, लेकिन तुमने होशियारी दिखाई, तो अब तुम्हें जो है वो इस तरह तंग कर रहे हैं।" तो उसमें भी यही हुआ कि मैंने पूरी रात फिर बाहर ही गुज़ारी थी और उसके बाद फिर जाके सुबह ऑफ़िस चला गया स्ट्रेट और वहाँ से फिर मैंने